मुरैना से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी रघुराज कंसाना का कहना है कि ये चुनाव विकास के नाम पर ही लड़ा जाएगा और सरकार बीजेपी की बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने विकास नहीं किया। जनता की समस्याओं और विकास को लेकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार और 5 महीने की बीजेपी सरकार के काम जनता जनता को दिख रही है और इधर ये चुनाव जनता ही लड़ेगी। रघुराज कंसाना से बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल शुक्ला ने। कांग्रेस से रूठे, वजह क्या थी, किस वजह से कांग्रेस से भाजपा का दामन थामना पड़ा? जब हम कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो हमारी मांगें थी कि क्षेत्र का विकास और क्षेत्र की समस्याएं, जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए। किसानों की समस्याएं थी कि किसानों के 2 लाख रुपए के कर्जे माफ़ करेंगे, बेरोजगारी की समस्या थी, आम जनता की समस्याएं थी, क्षेत्र का विकास था। लेकिन बार बार कहने के बाद भी इस ओर किसी माननीय मुख्यमंत्री जी थे कमलनाथ जी, उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। मैंने श्रीमती सिंधिया जी के माध्यम से भी उनका ध्यान आकर्षित कराने का तमाम बार प्रयास किया। मैंने नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग के हमारे मुरैना ज़िले के सभी विधायक, जब हम चर्चा करते थे तो यही स्थिति सबके साथ थी। जब उन्होंने हमको तो छोड़ो, सिंधिया जी से ही ये कह दिया कि सड़क पे आना है तो आ जाओ, किसी ने रोका है। जब आदमी के स्वाभिमान पर ठेस लगती है तो निर्णय लेना पड़ता है। जब हमने निर्णय लिया, हम कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए। आपने देखा होगा पिछले 15 महीने की सरकार और पिछले 5 महीने की सरकार में क्षेत्र के विकास, चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे रोडों की समस्या हो, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, अन्य कोई भी समस्या हो। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में तमाम सारी रोडें, अभी कम से कम 100 करोड़ रुपए की रोडें स्वीकृत हुई हैं, जो नल जल योजना स्वीकृत हुई हैं, कुछ हैंडपम्प खनन भी हो रहे हैं। तो ये 15 महीने में नहीं कर पाए, वो 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हुआ है। और शिवराज सिंह जी अभी आए थे, उन्होंने मुरैना ज़िले को, हमने जो मांग रखी थी मेडिकल कॉलेज की, जो सौगात दी है, इतनी बड़ी सौगात है जो आने वाले समय में लोग याद करेंगे। चंबल से पानी लाने की बात थी, वो हमारी मांग स्वीकृत की। और क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। आने वाले समय में मुरैना की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। बहुत सारे मुद्दे अभी आपने गिनाए, जिसमें बहुत सारी मांगें आपकी मान भी ली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने, आपने जैसा बताया कि सौगात के तौर पर देखे गए हैं। अब अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो अब आपके मुद्दे क्या हैं और जनता किस तरीके की मांग अब आपसे कर रही है? क्योंकि अभी वर्तमान में आप सरकार में हैं और उपचुनाव के बाद सिनेरियो, ये पिक्चर जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि अब सरकार में कौन रहेगा। इस सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। ये तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस में कोई बचा नहीं है। इस क्षेत्र से सांसद हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी इसी क्षेत्र से, अपने मुरैना दिमनी विधानसभा से हैं। 3 और केंद्र में राज्यसभा से सांसद हैं श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके नेतृत्व हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। 4 नेता हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। क्षेत्र में विकास के लिए आने वाला चुनाव है जो विकास के नाम पे ही लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का विकास और कांग्रेस का विकास। और ये चुनाव रघुराज कंसाना नहीं, क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। तो ये थे रघुराज कंसाना, मुरैना से कांग्रेस विधायक रहे हैं और अब भाजपा में हैं। उपचुनाव की स्थिति है, यहाँ के विकास के जो मुद्दे थे जिनकी सुनवाई कांग्रेस में रहते हुए नहीं हो रही थी, वो 5 महीने के भीतर ही भाजपा का दामन थामने के साथ ही यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। कैमरा पर्सन सोनी सिंह के साथ अंचल शुक्ला।